राधे राधे। हम समाज के बीच में कुछ रखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि समाज के लोग हमारी बातों से खुश भी होंगे, दुखी भी होंगे, लेकिन हकीकत बताना हमारा काम है। हमें किसी से डर नहीं लगता। दिल की बात है, समाज में रखना चाहता हूँ। एक बार आया हूँ, चला जाऊँगा। सत्य से लड़ना चाहता हूँ, झूठ का विरोध करता हूँ और वादा खिलाफी करने वाले लोग के ऊपर तंज कसने का काम करता हूँ, क्योंकि वादा खिलाफी हमें अच्छा नहीं लगता। हम समाज से कहना चाहेंगे कि बस्ती में 12 साल की लड़की के साथ 3 भाजपाई मिलकर बलात्कार करते हैं, उसे तड़पते हुए रोड पर फेंक देते हैं, तड़प तड़प कर मर जाती है, सरकार कुछ नहीं करती है। कोर्ट के अंदर एक मुजरिम मारकर चला जाता है, जज साहब टेबल के नीचे होते हैं, सरकार कुछ कर नहीं पाती है। 12 बजे रात को लड़की को जला दिया जाता है, सरकार कुछ कर नहीं पाती है। और जब सरकार कांग्रेस की होती है तो एक निर्भया कांड सरकार को गिराने में सहयोग करती है, और वही सरकार अपोजिट में रहते हुए ये कहती है कि सरकार के रहते ये सब कांड कैसे हो जाते हैं। सारे खुफिया जानकारी सरकार को होती है, फिर भी यह सब कैसे हो जाते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि यही सब घटना इस सरकार में कैसे हो रही है। जब सारी घटना की जानकारी सरकार को होती है, खुफिया विभाग को होता है, तो इनके राज्य में ये सब घटना क्यों घट रही है। आज हमारा देश संकट से गुजर रहा है। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं। हमारे किसान 2000 रुपये पर आश्रित हैं। गौ मांस की तस्करी विश्व में सबसे ऊपर है, सबसे तेज है, और हम गौ रक्षा की बात करते हैं। फिर हम हिंदू राष्ट्र की कामना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू को भगाने में असमर्थ हैं, हिंदुओं को रक्षा करने में असमर्थ हैं, हिंदुओं की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, और मुसलमानों को भगाने में असमर्थ हैं। फिर भी हम हिंदुओं को क्यों मूर्ख बनाते हैं। आज 24 घंटे में ऐसे तो सरकार जब से आई है तब से तूफान, महामारी, तबाही, मौत, एक्सीडेंट, दुर्घटना, तमाम तरह की बीमारी पैर पसारे जा रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि 24 घंटे के अंदर में बहुत तेज तबाही आने वाली है। 18 प्रदेशों में, 18 से अधिक प्रदेशों में तूफान और तबाही आ सकती है, देशों में आ सकती है। क्योंकि ये सरकार जब जब आती है महंगाई लाती है, बेरोजगारी लाती है, भूकंप लाती है, बाढ़ लाती है, आपका तरह तरह के रोग लाती है, और समाज को किसी न किसी तरह से मारने का प्रयास करती है, जनसंख्या घटाने का प्रयास करती है। और यही जनसंख्या घटाना हमारे देश के लिए घातक बनता जा रहा है। हमारे देश में जनसंख्या तो घट रही है, लेकिन सरकार जमीन बनाने में, पैसा कमाने में, प्रचार प्रसार करने में, अपनी सरकार बचाने में, सांसद विधायक खरीदने में, हम सबका पैसा उसी में खपत कर रही है, बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है। समाज को कुछ नहीं दे रही है। हम समाज के पैसे से वो राज कर रही है। हम समाज के पैसे से वो अपना विकास कर रही है। जगह जगह ऑफिस कार्यालय बना रही है, होटल बना रही है, जगह जगह जमीन ले करके अपनी व्यवस्थाएं बना रही हैं, और हम गरीब उसी तरह पिस रहे हैं जिस तरह से हम लोग वर्षों से पिसते आ रहे हैं। किसी सरकार ने हमें कुछ देने का प्रयास नहीं किया। जो भी सरकारें आई अपना अपना रोटी सेक कर अपना अपना राज चलाएं और अपने अपने फायदे किए। हम समाज से कहना चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसे रह गए, और सरकार सोने की कुर्सी पर बैठकर हम लोगों के सीने पर पैर रखकर
तरह तरह का टैक्स लगाकर, तरह तरह की व्यवस्था बनाकर हमसे लूटने और चूसने का प्रयास करते रहे। 5 किलो अनाज और 2000 रुपये में हमको अझुराकर, हमसे तरह तरह के टैक्स लगाकर, महंगाई बढ़ाकर पैसा वसूलते रहे और हम 5 किलो अनाज और 2000 रुपये पर सीना तान के सरकार के लिए लड़ते रहे और जय मोदी, जय जय मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते रहे। उड़ीसा दुर्घटना की हाल देख ही रहे हैं, जो मंदसौर में रेल दुर्घटना हुई है। सीबीआई जब से लगी है तब से हिंदू भाई मुसलमान बने भाग रहे हैं, क्योंकि सरकार उन्हें मुसलमान घोषित कर दी है और राधे लाल जी के, श्री कृष्ण की मंदिर को मस्जिद घोषित कर दी है। शुक्रवार का दिन जुम्मा घोषित कर दी है और इसके जिम्मेदार पाकिस्तान और बांग्लादेशी हो गए हैं। अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपना कलंक मिटाने के लिए सरकार दूसरे पर फेंक देती है, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला लेती है, लेकिन अपना दोष कभी नहीं देती है। इन सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं। इसके जिम्मेदार नेहरू हैं, इसके जिम्मेदार गांधी हैं, इसके जिम्मेदार पाकिस्तान है, इसके जिम्मेदार बांग्लादेश है, इसके जिम्मेदार चाइना है। तरह तरह के कलंक लगा करके अपने कर्मों को पछाड़ देने का काम करती है सरकार, जो सरासर घिनौना है, सरासर गलत है, सरासर अनुचित है। हम समाज से कहना चाहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अगर इसी तरह सोए रहे तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप जी और तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने अधूरे रह जाएंगे और हमारा देश बिकता रहेगा। हम लोग चूस जाएंगे और शरीर समाज में कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए जगिए और जग करके अपने हक की लड़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।